रजनीश हैं और लखनऊ मंडल की मंडल मंत्री हैं। मैं राजेश कुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष लखनऊ मंडल। आप सहायक SK सिंह हैं, सहायक मंडल मंत्री लखनऊ मंडल। मैं मंडल अध्यक्ष सहायक मंडल लखनऊ मंडल। SK Joint Consultative Machinery। इसका चेयरमैन कैबिनेट ड्यूटी होगा। परिसर में तो अभी यह है कि जो हम लोगों ने अपने साथियों से बात की है। आपका वाराणसी आगमन है क्या कुछ? आज असल में बनारस आने के बहुत कारण है। DLW में मीटिंग थी हमारे, यानी रेलवे में नए मंडल मंत्री साथी NB सिंह चुने गए हैं, इनके अधिकारियों के साथ बैठक है। दादर रेलवेंस यूनियन की भी 3 शाखाएं हैं, उनके साथियों से भी मिलना था। और ये जो तमाम विषय हैं, ख़ासतौर पर निजीकरण के, निगमीकरण के, विमुद्रीकरण के, इन सब विषयों पर बातचीत करनी थी। अभी हमारा AGM ख़त्म हुआ है 12-13 तारीख को अमृतसर में, तो वहाँ पर जो प्रस्ताव लिए गए हैं उनके बारे में भी चर्चा करनी थी। और आज हमारे यहाँ के शाखा मंत्री हैं सुनील सिंह, उनके बेटी की शादी भी है, तो उस मांगलिक कार्य में भी शामिल होना था। इन्हीं सब वजहों से बनारस आने का मन। जो निजीकरण और निगमीकरण और विमुद्रीकरण का मामला है, इस पर मैंने पिछले 10 रोज पहले माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से बात की और बातचीत बड़ी जो है वो सफलता वाली रही। और माननीय रेल मंत्री ने कहा कि हम अंधी दौड़ में नहीं शामिल होंगे निजीकरण की, विमुद्रीकरण की। हम अपने रेल कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके एक प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो रेल कर्मचारी करें और रेल को विकास के रास्ते पर ले जाए। हम कारखानों को और सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे, वहाँ के कर्मचारियों को और एम्पावर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो एलेस्टाम, बम्बार्डियर, सीमेंस, GM, ये जो कंपनियां हैं जिनकी लाल टपक रही है, इनको जो है ज़मीन को देख करके इनकी, तो उनको हम मौका नहीं लेने देंगे। हम वहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ऐसे इंजन और जो है वो अपनी वो बनाएंगे, जो है वो कोचेज बनाएंगे, जो कि खाली देश में ही नहीं विदेशों में भी हम लोग बेचने का काम करेंगे। तो ऐसा उनका विचार है। हम लोगों ने उनसे कहा है कि हम भी आपको पूरा साथ देंगे। और साथ ही इसके अगर मान लीजिए कोई उन्होंने, मुझे नहीं लगता है वादा खिलाफ़ी करेंगे, लेकिन अगर सरकार इस बारे में कोई वादा खिलाफ़ी करेगी तो नॉर्दर्न रेलवेंस यूनियन, ऑल इंडिया रेलवेंस फेडरेशन लड़ाई का भी पूरा जो है वो तैयारी कर रही है। बदलाव का सवाल है। हमने बदलाव के लिए पूरा भारत सरकार से रेल मंत्रालय को अपने सुझाव दिए हुए हैं। विवेक देवराय कमेटी के सामने भी दिए थे। अभी जब सैम पेट्रोला कमेटी आई थी, बनी थी, उसको भी दिए थे। और अभी जो हमारी सरकार जो है वो एक कोई नई सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है वो निजी क्षेत्र में सौंप दिया जाए। तो इन सवालों पर भी हम लोगों ने उनको ये बात समझाने का प्रयास किया है कि जो कर्मचारी कर सकता है वो बाहर वाला नहीं कर पाएगा। इसमें 3 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो सेफ्टी है। सेफ्टी का मतलब ये है चाहे मालगाड़ी हो चाहे सवारी गाड़ी हो, अगर वो बेहतर चला सकता है तो रेल कर्मचारी चला सकता है, रेलों की सुरक्षा कर सकता है और अपने यात्रियों को भी सुरक्षित ले जा सकता है। दूसरा सवाल ये है कि रेल कर्मचारी अगर मेंटेनेंस का काम करेगा
जो उनके पटरियों की मरम्मत है, उनके कोचेज की मरम्मत है, सिग्नलिंग की मरम्मत है, तो बेहतर करेगा। उसकी अगर कहीं फेल्योर होगा तो उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी लगाई जा सकती है, जबकि ठेका श्रमिक या जो हमारे आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो ये काम नहीं कर पाएंगे, उन पर नहीं लगाया जा सकता। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो भी ठेका श्रमिक या हमारे जो ये आउटसोर्स वर्कर्स हैं वो उनका बहुत ज़बरदस्त शोषण होता है। ये एक इस देश में जहाँ पर कि हम जो है वो वर्कर्स वेलफेयर की बात करते हैं तो ये एक बहुत उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला काम है, तो ये नहीं होना चाहिए। और इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो ये जो श्रम कानूनों में बदलाव हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये भी जो है वो फलीभूत नहीं होने वाले हैं। रेल में अगर हम श्रम कानूनों को ढंग से लागू करें या देश के अंदर श्रम कानूनों को हम लोग ढंग से कारगर तरीके से लागू करें, तभी हमारे उन शोषित और पीड़ित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का लाभ हो सकता है।